अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के सिलेक्शन में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की और इसका सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, आपको पता है हम एग्जाम प्रिपरेशन फॉर सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स जिसे सेकंड एनुअल 2022 भी कहते हैं करवा रहे हैं। आप स्टूडेंट्स से ज्यादा चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि आप हमारे तमाम लेक्चर को स्टूडेंट्स हर रोज देख सकें और एक तरतीब से देख सकें। और मैं आपको छोटे से कहता हूं, अगर आप हमारी दी गई हुई पेपर पेयरिंग स्कीम के जरिए से चलते हैं ना, तो स्टूडेंट्स आप अपने पेपर को अच्छी तरह कर पाएंगे और अपने पेपर में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अपने लास्ट वीडियो है, ये हमारी लास्ट वीडियो है किस चैप्टर की? डिस्पर्शन एंड स्क्यूनेस की। आज हम अपने चैप्टर को क्लियर कर देंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो सो स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है ताकि स्टूडेंट्स आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो और हम नेक्स्ट ईयर 2023 में आपको बीकॉम पार्ट 2 की कंप्लीट पेपर प्रिपरेशन और सेशन को स्टार्टिंग से ही लेकर तमाम सब्जेक्ट को चलेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास आज का जो लेक्चर है वो क्या है? देखिए, लास्ट वीडियो के अंदर ना हमने शुरू किया हुआ था स्क्यूनेस S.K, जिसको मैंने ना दो मेथड से करने का तरीका बताया था। मैंने कहा था कि एक स्क्यूनेस निकालने का तरीका है कर्ल पेयरसन, दूसरा है बॉयले। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बॉयले की मदद से, यानी कि बॉयले ने किस तरह, ये एक मैथमेटिशियन था, इसने किस तरह स्टूडेंट्स स्क्यूनेस निकालने का फार्मूला हमें प्रेजेंट किया। तो स्टूडेंट्स, आप इन दोनों में से कोई भी तरीका, कोई भी फार्मूला चूज कर सकते हो और फार्मूले का जो नेम है वो इन लानत चोद जे नहीं गलती करनी टक्के ना गलती करनी। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हम करेंगे ग्रुप डाटा से। तो चलें, हमारे पास क्वेश्चन क्या है? मैं लास्ट वीडियो वाला ही क्वेश्चन लूंगा। क्लास लिखता हूं, क्लास मेरे पास है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और मैंने आपको पता है इंटरवल सेम रखे हैं, यानी कि आपको क्लास बाउंड्रीज बनानी नहीं पड़ेंगी। आगे फ्रीक्वेंसी में रखता हूं 2 4 2 2 लें स्टूडेंट्स। अब मैंने क्या कहा, मुझे फाइंड आउट करने के लिए पेपर में वो ये कहता है, वो कहता है फाइंड S.K बाय बॉयले। ठीक है, या इस तरह कहता है, या आपको कहता है कि फाइंड बॉयले स्क्यूनेस, यानी कि S.K। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका कोएफिशिएंट भी मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि कोएफिशिएंट ऑफ कर्ल पियर्सन का वो सेम होता है, जो कर्ल पियर्सन का फार्मूला होता है वही उसके कोएफिशिएंट का भी फार्मूला वही होता है। अब इसी तरह जो बॉयले स्क्यूनेस निकालना है ना, तो उसमें भी जो कोएफिशिएंट होगा बॉयले स्क्यूनेस का, वो बॉयले स्क्यूनेस का ही फार्मूला उसमें यूज होगा। तो स्टूडेंट्स, बॉयले स्क्यूनेस का फार्मूला क्या है? आप लिखोगे S.K इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करोगे, आप लिखोगे Q3 प्लस Q1 माइनस दरमियान में 2 मीडियन MEDIAN, मीडियन ब्रैकेट क्लोज, फिर बटा, फिर ब्रैकेट ओपन, Q3 माइनस Q1। ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या है? ये बॉयले स्क्यूनेस का फार्मूला है या कोएफिशिएंट ऑफ बॉयले स्क्यूनेस का फार्मूला है। दोनों सेम है, दोनों नाम वो यूज करता है पेपर में। अब देखो स्टूडेंट्स, इस फार्मूले के अंदर आपको तीन चीजें निकालनी पड़ेंगी। Q3 क्या है? एक्चुअल में Q3 मीडियन ही होता है। ये Q3 हमने क्वार्टाइल पढ़ा था, या Q3 को इस तरह कह लो कि ये हमने क्वार्टाइल डेविएशन में भी Q3 माइनस Q1 पढ़ा था, ऐसा ही है ना। तो Q3 आपने मतलब ये भी मीडियन से ही निकलना है। एक हमने Q1 निकालना है और एक हमने मीडियन निकालना है। 2 तो साथ वैसे मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे क्या है? Q3 माइनस Q1। ओके, तो तीन चीजें हमें निकालनी पड़ेंगी, Q3, Q1 और मीडियन। और आपको पता है ये तीनों चीजें मीडियन के तरह से ही निकलेंगी, फार्मूला वही यूज होगा। लेकिन क्या, जब हम Q3 निकालेंगे बटे के नीचे 4 आ जाएगा, Q1 निकालेंगे बटे के नीचे फिर भी 4 आ जाएगा, लेकिन मीडियन निकालते वक्त बटे के नीचे 2 आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम निकालते हैं Q3। तो मैं यहां पे लिखता हूं Q3 इज इक्वल टू L प्लस H ओवर F इंटू 3N ओवर 4 माइनस C। ये स्टूडेंट्स मैंने फार्मूला लिख लिया। तो मैंने सबसे पहले क्या मालूम करना है? मैंने मालूम करना है 3N ओवर 4। 3N ओवर 4 इज इक्वल टू 3 समेशन F ओवर 4
इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय समीशन एफ। समीशन एफ करेंगे 2 4 6 6 2 8 और 8 और 2 10 10 आएगा समीशन एफ। 10 डिवाइडेड बाय 4, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या आएगा 10 डिवाइडेड बाय 4, लेकिन 10 को पहले आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 3n/4 है, तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आता है 30। 30 डिवाइडेड बाय 4 ये आपके पास आ जाएगा 7.5। ले स्टूडेंट्स आपके पास ना 3n/4 आपके पास कितना आया 7.5। अब आपने सी मालूम करना है। सी मालूम कहां से करते हैं? अब आपको इतने ज्यादा कंसेप्ट बताए सी के मतलब, तो आपको पता चल ही गया होगा कि सी हमने मालूम करना है किस तरह, क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी से। तो हमें यहाँ पे क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी इस डाटा में बनानी पड़ेगी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगी? सी डॉट एफ, एफ की पहली रकम है 2, 2 में एफ की दूसरी रकम प्लस करें 4 तो आ जाएगा 6, 6 में 2 प्लस किया 8, 8 में 2 प्लस किया तो 10। लें स्टूडेंट्स आपके पास सी डॉट एफ की एंड वाली जो रकम आई है 10 और समीशन एफ आपके पास वो भी 10 है, तो इसका मतलब आपका अभी तक क्वेश्चन बिल्कुल ठीक जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए अब आपने सी मालूम करना है, तो सी देखना है 7.5 कहां पे आ रहा है सी डॉट एफ में, 2 में आ रहा है, 6 में आ रहा है, 8 में आ रहा है या 10 में आ रहा है। अब 7.5 है, 6 से तो बड़ा है, ये तो हमें पता चल गया ये 6 से बड़ा है, तो किस में आएगा? 6 के बाद कौन सी वैल्यू है? 8। क्या 8 से छोटा होता है 7.5? जी बिल्कुल, 0.5 कम होता है। तो इसका मतलब है सी हमारा ये जो 7.5 है ये कहां पे लाई करेगा? ये 8 के अंदर लाई करेगा। 8 कौन सी है? तीसरी रो है सी डॉट एफ में, यानी कि तीसरी रो ही हमने पकड़नी है एफ में, यानी कि तीसरी रो ही हमने पकड़नी है किसमें? क्लास में, वो है आपके पास 20 से 30। ओके स्टूडेंट्स, अब बताएं मुझे सी क्या होगा? सी आया हमारा 8 होगा? नहीं, 8 से ऊपर वाले वैल्यू सी होती है, जो कि आपके पास क्या है? जो कि आपके पास 6 है। अब हमारे पास एल, एच और एफ ये तीन वैल्यूज हमें चाहिए। सी तो हमें पता चल गया 6 है। एल हमारे पास कितना आएगा? एल हमारे पास तीसरी रो है 20 एल आएगा। 20 में से 20 से ऊपर वाला जो डिजिट है उसको माइनस करें, 20 में से 10 माइनस किया तो 10 आता है। एच हमारे पास 10 हुआ, और एफ फ्रीक्वेंसी में तीसरी रकम देखें कौन सी है, और एफ हमारे पास कितना बनेगा स्टूडेंट्स? वो एफ हमारे पास 2 बनेगा। कितना बनेगा? 2 बनेगा, क्योंकि एफ की तो थर्ड रकम है वो 2 है। तो हम फार्मूले में पुट करते हैं, तो मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा Q3 इज इक्वल टू एल मेरे पास कितना है 20 प्लस एच कितना है 10 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स मेरे पास एफ कितना है 2। ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूंगा 3n/4 मेरे पास कितना आया 6, सॉरी 6 कह रहा हूं, 3n/4 मेरे पास आया था 7.5 माइनस सी कितना आया 6। ले जी 7.5 में से 6 माइनस करें, बाकी ऐसे ही लिखें। क्या आप लिखेंगे 20 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, ब्रैकेट के अंदर आप लिखोगे 1.5। 7.5 में से माइनस करेंगे ना स्टूडेंट से जब आप 6, तो 1.5 आएगा। अब 1.5 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या आएगा? आपके पास आएगा 10 प्लस सॉरी 20 प्लस 15, 10 को मल्टीप्लाई किया 1.5 से तो 15 डिवाइडेड बाय 2। अब 15 को 2 से डिवाइड करें तो 7.5 फिर आता है। तो इसका मतलब है आप क्या करोगे? Q3 इज इक्वल टू आएगा 20 प्लस 7.5 विच इज 27.5। इसका मतलब है स्टूडेंट्स Q3 आपके पास कितना आ गया 27.5। आपने इस वर्ड को माइंड में रखना है, इस आंसर को। अब हम क्या मालूम करते हैं? Q1। तो हम अब यहां पे क्या मालूम करेंगे? Q1। तो Q1 इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ इनटू 1n/4 माइनस सी। अगर आप ना 1n ना लिखें, 1 ना भी लिखें तो 4n/4 भी लिख सकते हैं। तो अब हमने सबसे पहले क्या मालूम करना है? n/4 इज इक्वल टू समीशन f/4। समीशन f आपके पास कितना है 10, 10 डिवाइडेड बाय 4 किया तो आपके पास आता है 2.5। आपके पास आएगा कितना 2.5। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, अब आपने सी मालूम करना है, तो सी 2.5 किस में लाई करेगा? सी डॉट एफ में। देखें सी डॉट एफ में पहली रकम कितनी है आपके पास 2, दूसरी रकम कितनी है 6, तो 2.5 किस में आएगा? 6 में आएगा कि 2 में आएगा स्टूडेंट्स? 6 में आएगा, सेकंड रो में फॉल करेगा। ये आपके पास है 2.5। क्यों? क्योंकि 0.5 मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा भी अगर 0.5 भी किसी रकम में से बड़ी है तो आप उससे आगे वाले डिजिट में, उससे आगे वाली रो में चले जाएंगे। तो 2 से आगे था 6, तो हमारे पास 2.5 जो है वो किस में लाई करेगा? वो किस में आएगा? वो आएगा स्टूडेंट्स 6 के अंदर। अब आपके पास क्या C6 होगा? नहीं, C आपके पास 6 से ऊपर कौन सा डिजिट है? C डॉट F में वो 2 है, तो C आपके पास क्या होगा? 2 होगा, ये याद रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिएगा, अब आपने सेकंड रो के अंदर ही मालूम करें जरा, L आपके पास कितना आता है? L आपके पास आता है 10, 10 में से 0 माइनस करेंगे तो H आ जाएगा, वो आता है 10, और डिवाइड आपने करना है F, तो F आपके पास सेकंड रो क्या है 4। तो अब हम लिखते हैं, ये देखिएगा जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा, Q1 इज इक्वल टू L आपके पास आता है 10 प्लस H आपके पास 10 डिवाइडेड बाय F आपके पास कितना आता है? F है दूसरी रकम 2 और 4, F आ गया 4
अब ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे n ओवर 4 आपके पास कितना है 2.5 माइनस करेंगे आप c की वैल्यू है 2। अब 2.5 में से 2 माइनस किया तो 0.5 आएगा, तो बाकी रकम को ऐसे ही लिखिएगा। ये आपके पास आ जाएगा 10 प्लस 10 ओवर 4 और ब्रैकेट में आ जाएगा 0.5। आप 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 5 आएगा, तो आप लिखेंगे 10 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4, 5 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आपके पास स्टूडेंट आएगा 1.25। ठीक है, तो 10 में से 10 प्लस 1.25 ये आपके पास आ जाएगा 11.25। ले स्टूडेंट्स, ये आपके पास Q1 का आंसर आ गया। Q3 का आंसर क्या आया? Q3 का आंसर आता है 27.5, Q1 का आंसर क्या आता है 11.25। अब हमने थर्ड चीज मालूम करनी है मीडियन, तो मीडियन हम मालूम करते हैं। तो मीडियन मालूम करने का स्टूडेंट्स आपके पास क्या फार्मूला होता है? मीडियन मालूम करने का फार्मूला होता है x के ऊपर चिल्डा इज इक्वल टू l प्लस h ओवर f इनटू n ओवर 2 माइनस c। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने गलती नहीं करनी, यहाँ पे n ओवर 2 आना है, यहाँ पे n ओवर 2 आना है मीडियन में। तो n सबसे पहले हम n ओवर 2 मालूम करेंगे, तो n ओवर 2 हमारे पास क्या आएगा? n ओवर 2 इज इक्वल टू समेशन f ओवर 2। समेशन f हमारे पास 10 है, 10 डिवाइडेड बाय 2 किया, ये हमारे पास 5 आया। लेकिन स्टूडेंट्स हमारे पास n ओवर 2 कितना आता है 5, c मालूम करना है। तो 5 देखे किस में लाई करता है? c डॉट f में, 2 में, 6 में या 8 में? तो आपको पता है 6 में ही लाई कर रहा है, क्योंकि 5 जो है वो 6 से छोटा है। तो इसका मतलब है c हमारे पास कितना होगा? अगेन c हमारे पास 2 ही होगा, जैसे कि Q1 में हमारे पास जो c था वो 2 ही आया था। इसका मतलब है l भी हमारे पास 10 ही होगा, h भी हमारे पास 10 ही होगा और f भी हमारे पास स्टूडेंट 4 आएगा। तमाम वैल्यूज वही आएंगी जो Q1 की वैल्यूज हैं, ठीक है ना। L भी वही, H भी वही, F भी वही और C भी वही, लेकिन n ओवर 4 वहां पे था 2.5, यहाँ पे n ओवर 4, यहाँ पे n ओवर 2 हमारे पास कितना आता है 5 आता है। तो वैल्यूज को मैं पुट करता हूं, आप नोट डाउन करते जाइएगा। मीडियन x के ऊपर चिल्डा इज इक्वल टू, या मीडियन भी लिख सकते हैं, L कितना है 10 प्लस 10 ओवर 4, अंदर आपके पास आ जाएगा 5 माइनस 2, क्योंकि सी की वैल्यू 2 है, तो 5 माइनस 2 किया तो 3 आपके पास आएगा, यानी कि 10 प्लस 10 ओवर 4, 10 प्लस 10 ओवर 4 मल्टीप्लाई आप करेंगे 3 से, तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया 30, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 10 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 4, तो 30 को 4 से डिवाइड किया 7.5, तो ये आपके पास आ जाएगा x के ऊपर चिल्डा इज इक्वल टू 10 प्लस 7.5 विच इज 17.5। ले स्टूडेंट्स, आपके पास मीडियन कितना आ गया? आपके पास स्टूडेंट्स मीडियन आया 17.4। Q3 कितना आया? 27.5। Q1 कितना आया? 11.25 और आपके पास मीडियन कितना आया? 17.5। अब इस फार्मूले के अंदर आपने ना पुट कर देना, जो कि फार्मूला है Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन ओवर Q3 माइनस Q1। तो पुट करते हैं स्टूडेंट्स, आपने अंडरस्टैंड करना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ s डॉट के Q3 आपके पास कितना है स्टूडेंट्स? Q3 आपके पास है 27.5 प्लस 11 पॉइंट, Q1 आपके पास है 11.25 माइनस 2 मल्टीप्लाई करना है 17.5 से, क्योंकि मीडियन का आंसर 17.5, डिवाइड करें स्टूडेंट्स आप। Q3 आपके पास कितना है? Q3 आपके पास है 27.5 माइनस करना है इसमें 11.25। ले स्टूडेंट्स, इसका मतलब है बटे के ऊपर वाली रकम को हमें हल करना पड़ेगा, उसमें हमने 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 17.5 से, जो कि मीडियन का आंसर था। तो 17.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो स्टूडेंट्स आपके पास 35 आएगा। कैलकुलेटर से करके भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब Q3 प्लस Q1, Q3 की रकम क्या थी? Q3 की रकम थी 27.5, 27.5 में प्लस करें 11.25, तो आपके पास आता है 38.75। अब 38.75 में से माइनस आपने करना है 35, ठीक है ना। तो 38.75 में से 35 माइनस किया तो आपके पास क्या आता है 3.75। तो मैं यहां पे डायरेक्ट लिखने लगा हूं, मैं लिखने लगा हूं इज इक्वल टू 3.75 डिवाइड करना है मैंने Q3, आप मेरे पास क्या है 27.5 और माइनस करना है मैंने Q1, वो है हमारे पास 11.25। तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स आएगा क्या? ये मेरे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 16.25। ये मेरे पास स्टूडेंट्स ये आ जाएगा। जब मैं ना 3.75 को डिवाइड करूंगा 16.25 से, तो स्टूडेंट्स मेरे पास s डॉट के का जवाब आएगा 0.230। ले स्टूडेंट्स, ये मेरे पास किसका जवाब आ गया? s डॉट के का जवाब आ गया इन बॉयले स्क्यूनेस। ओके स्टूडेंट्स, आपको दोबारा से मैं यहां से समझा देता हूं। Q3 में Q1 ऐड करना है। Q3 आपके पास था
27.5, उसमें Q1 ऐड करेंगे, वो आपके पास कितना है 11.25, तो आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा 38.75। उसमें आपने माइनस कर देना है 35 को, तो 35 को माइनस किया तो 3.75, फिर आपने बटे में करना है, मैंने वो ऊपर लिख दिया, मैंने डायरेक्ट कर दिया, आपने कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर लीजिएगा। नीचे देखिए बटे के नीचे Q3 माइनस Q1 है, तो Q3 आपके पास है 27.5, Q1 है आपके पास 11.25, तो माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 16.25 आ जाएगा। तो अब जब आप 3.75 को डिवाइड करेंगे 16.25 से, तो आपके पास आंसर आएगा 0.230। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर आपको पेपर वाला ये कह दे कि फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ बॉयलेस स्क्यूनेस, तो आपने बिल्कुल सेम इसी तरह करना है। ओके, अब मैं बात करता हूं, क्योंकि ये चैप्टर हमारा एंड हो गया, अब मैं बात करता हूं कि अगर फर्ज करो पेपर में वो आपसे ये स्क्यूनेस वाला, बाकी तो आपको डिस्पर्शन का टॉपिक तो कंप्लीट क्लियर है। याद रखिएगा इस टॉपिक के अंदर ना सेंटर टेंडेंसी को मिला के ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, दो चीजें यहां से उठाएगा, दो पार्ट, और दो पार्ट आपको सेंटर टेंडेंसी के चैप्टर में से उठाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर वो आपको सिंपली कह दे इसी तरह का ग्रुप डाटा दे, लेकिन सिंपली आपको वो ये कह दे कि फाइंड द स्क्यूनेस, ये खाली स्क्यूनेस फाइंड करो, तो फिर आप कौन सा लगाओगे, कर्ल पियर्सन या बॉयले, फिर आपकी मर्जी है। और मैं आपको रिकमेंड यही करता हूं आप बॉयले लगाइएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स बॉयले में ना Q3 आता है, Q1 आता है, मीडियन आता है, और ये सिंपल होता है देखने में, फार्मूला आपको लेंथी लगता है, लेकिन आपको चीजें सिंपल सा, आपको मीडियन का फार्मूला L प्लस H/F इंटू 3n/4 या आपने n/2 का फार्मूला यूज करना है स्टूडेंट्स। लेकिन अगर आप कर्ल पियर्सन से निकालने बैठ जाओगे, वहां पे आपको मीन भी निकालना पड़ेगा, मोड भी निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2 हमारी पेपर प्रिपरेशन स्कीम के हवाले से। और जाते जाते एक चीज सुनिएगा, अगर आपकी क्लास बाउंड्रीज बराबर ना हो तो बॉयले कोफिशिएंट में भी आप बॉयले स्क्यूनेस में भी आपने, या कोएफिशिएंट ऑफ बॉयले स्क्यूनेस में भी आपने स्टूडेंट्स इन क्लास बाउंड्रीज को जरूर करना है, मैच करना है। 0.5 आपने फर्स्ट टर्म में से माइनस कर देना है, और 0.5 आपने रो की एंड वाली वैल्यू में ऐड कर देना है, और तमाम रो के साथ इसी तरह करते जाना है क्लास के अंदर, यानी कि ये क्लास की जो आपको बाउंड्रीज बनी नजर आती हैं, और सी डॉट भी आपको बनानी पड़ेगी। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको आपके लेवल तक जाके एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। आप तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।